मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का डायरेक्शन को पढ़ाने यानी कि दिशा, हिंदी में इसको दिशा बोलेंगे। और इस टॉपिक का जो उद्देश्य ये है पढ़ाने का, ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का हो, सीजीएल हो, किसी भी बैंक का हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उन्हीं सभी एग्ज़ामों में डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। और अभी तक तो ये देखा गया था कि ये टॉपिक रीजनिंग के अंदर ही आता था, लेकिन अब क्या है, ये इसके अंदर मैथ के अंदर भी इसके क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मेरा उन बच्चों से बिल्कुल जिन्होंने अभी तक कोई रीजनिंग नहीं पढ़ी है, मैं उनको बेसिक से उनको टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगा। और जिन बच्चों ने रीजनिंग पहले भी पढ़ ली है, तो उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ इसके अंदर एडिशनल कुछ ना कुछ सीखने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दिशा हमारी 4 होती है। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि दिशा हमारी 4 होती हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये दिशा हमारी कितनी होती है? 4 होती हैं। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये हमारी कितनी होती है? 4 दिशा होती है जो मेन होती हैं। मेन हमारी कितनी होती है? 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 और होती हैं। इसके बाद हमारी सब डायरेक्शन भी हमारी 4 होती हैं। सब डायरेक्शन, इनको क्या बोलेंगे हम? इन्हीं को क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन बोलेंगे। सब डायरेक्शन बोलेंगे। इसको भी मैं यहाँ तक, क्योंकि इसमें थोड़े से विजिबिलिटी कम हो रही है इंक की वजह से, तो मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। राइट, देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। अब कुछ बच्चों का ये भी होगा, सर ये उत्तर पूर्व भी है क्या? उत्तर पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं हम, इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोज करो वो यहाँ खड़ा हुआ है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस वाली डायरेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व ही बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर आपको निकालना है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व का मतलब अगर क्वेश्चन में आप निकालोगे, सिर्फ उत्तर पूर्व को इन दोनों के बीच में लेंगे। उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी डायरेक्शन होगी उसको क्या लेंगे हम? बिल्कुल बीच से हम लेने वाले हैं इसको ही। और यहाँ पे भी हर एक इस सेंटर से लेने वाले हैं। इसकी अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये 45 डिग्री पर ही हम दोनों को लेंगे। ठीक है, ये 45 डिग्री पे हम लेंगे बीच में। ठीक है, बिल्कुल इसके मिड में लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको इसमें जो रूल बताने वाला हूँ, रूल बताने वाला हूँ, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट का रूल चलने वाला है। देखो, आपने जब हमारी ये डायरेक्शन, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, हमारी कितनी 4 डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। और यहाँ से ये भी 90 डिग्री एंगल, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया, ये इसको क्या बोलूँगे? क्लॉकवाइज। और ये इसको क्या बोलूँगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घड़ी की दिशा में। तो अगर घड़ी की दिशा में मैं चलूँगा, ये मेरी डायरेक्शंस हैं 4,
मैंने बोला यहाँ से राइट दक्षिण की इधर को क्या होगा, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज। और इसके एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं ऐसे चलूँ, इसको क्या बोलूँगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको समझ में आ गई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। ये बात आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। देन अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ राइट, अगर मैं बोलता हूँ राइट, राइट चला, राइट का मतलब क्या हुआ, अगर किसी डायरेक्शन से राइट चला, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, पूर्व में है, यानी कोई व्यक्ति उत्तर में, यहाँ से नॉर्थ में ले लेते हैं, कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, नॉर्थ से यहाँ से राइट चला, राइट चलने का मतलब और कितना एंगल रोटेट किया, एंगल कितना रोटेट करने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। राइट का मतलब आर से डिनोटेड करूँगा। और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से वो राइट चला, राइट चलने के बाद वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री रोटेट कर गया। रोटेट मतलब घूम गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कोई व्यक्ति अपने लेफ्ट चला, लेफ्ट चला, लेफ्ट का मतलब वो यहाँ से ही, यहाँ से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चला, तब भी हमारा वो 90 डिग्री रोटेट किया। और कैसे किया, वो एंटी क्लॉकवाइज किया। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो बताओ आदमी किस दिशा में जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक फर्स्ट मेथड से करता हूँ, मेथड 1 से करता हूँ। मेथड 1 क्या लगाते हैं, इसमें देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर गया, उत्तर के मतलब यहाँ पर कितना चला, वो 50 मीटर चला, राइट, 50 मीटर चला। वहाँ से फिर वो कितना मुड़ा, अपने दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट मुड़ा, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ गया। तो दाएं मुड़ने के बाद कितना चला, वो 30 मीटर चला, राइट, ठीक है। यहाँ से 30 मीटर चला, मीटर चलने के बाद वहाँ से बाएं मुड़ा। देखो यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी कि मतलब वो डायरेक्शन ऐसे खड़ा हुआ है। तो अब ये बताओ इस साइड चलेगा, यानी कि अपने लेफ्ट में चलेगा, तो लेफ्ट में कहाँ जाने वाला है, वो ऊपर की ओर जाने वाला है। और ऊपर की ओर कितने मीटर चला, वो 50 मीटर चला। 50 मीटर चलने के बाद वह आदमी किस दिशा में जा रहा है, बताओ किस दिशा में जा रहा है, वो आदमी किस दिशा में जा रहा है, यानी कि वो किस दिशा में था, वो किस दिशा से स्टार्ट किया था, उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया था और वो नॉर्थ दिशा में ही जा रहा है। मेथड नंबर ये कौन सी होगी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट एंड राइट मेथड 2 को देखो। मेथड 2 में आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, आपको ये ग्राफ नहीं बनाना, आपको इस मेथड से नहीं करना है। इस मेथड से आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे और ये मेथड आपको कहीं ना कहीं आपको गलती भी करा सकता है और टाइम टेकन भी है, राइट। अब देखो व्यक्ति राइट कैसा गया, राइट गया, 50 मीटर राइट गया, राइट चला, राइट 1, ठीक है। राइट चलने के बाद फिर क्या हुआ, व्यक्ति, और यहाँ से क्या थी, उसकी उत्तर थी, स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी, वो नॉर्थ थी, ठीक है भाई, नॉर्थ थी। और राइट चला, राइट चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, राइट, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ा। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, वो लेफ्ट मुड़ने के बाद वहाँ से पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और अरे ये क्वेश्चन कौन सा था, उत्तर की ओर दाएं, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 2 ही डायरेक्शन थी उसकी। देखो राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। अब देखो एक लेफ्ट से एक, देखो बच्चों आपने मेथड 1 को समझ लिया होगा। हम मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 कौन सा मेथड है, लेफ्ट एंड राइट मेथड। लेफ्ट एंड राइट मेथड में देखिए, एक व्यक्ति कितने नॉर्थ से चला, राइट चला, देन उसके बाद लेफ्ट चला, नॉर्थ और राइट। देखो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप कह सकते हो 90 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने माइनस ले लिया
तो एक लेफ्ट से एक राइट को उड़ा देंगे, इसका मतलब 0 बचा। यानी कि 0 बचा, इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति जिस डायरेक्शन में था वह व्यक्ति उसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि पहले वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में था, तो नॉर्थ में था वो नॉर्थ ही डायरेक्शन होगी उसकी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी से आप करोगे, जल्दी आप करोगे। देखो कैसे करोगे, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में जा रहा है, यानी कि पूर्व में जा रहा है, पूर्व में कितने 100 मीटर चलने के बाद वहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद राइट मुड़ा, ठीक है। फिर वहाँ से 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा से राइट मुड़ता है। देन उसके बाद क्या हुआ, 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाली डायरेक्शन को देखो, दाएं मुड़ता है, ठीक। 3 बार इसमें दाएं मुड़ा, यानी कि 3 बार अगर दाएं मुड़ा, कोई व्यक्ति यहाँ से पूर्व में था, कैसे था, पूर्व में था, यहाँ से राइट मुड़ा तो यहाँ कहाँ पर आ गया, साउथ में आ गया। फिर यहाँ से राइट मुड़ा, फिर ये कहाँ आ गया, फिर ये ईस्ट वेस्ट में आ गया। फिर यहाँ से राइट मुड़ा, फिर ये कहाँ आ गया, फिर नॉर्थ में आ गया। किस में आ गया भाई, नॉर्थ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति किस साइड में आ गया, यहाँ से किस साइड में आ गया, यानी कि क्या हो गया, यहाँ से देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब एक कॉन्सेप्ट निकाल लो। 2R, अगर यहाँ पे 2R चला, अगर 2R चला, ये व्यक्ति कहाँ था, यहाँ पर, ये व्यक्ति यहाँ पर पूर्व में था। अगर यहाँ से 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री चल गया, यानी कि वो अब से जस्ट अपोजिट साइड में आ गया। यानी कि पूर्व था तो पश्चिम में आ गया, अगर ये पूर्व था तो पश्चिम में आ गया। देखो 2R का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2R का या 2L का मतलब ये कैसे हो जाएंगी, अपोजिट साइड हो जाएंगी, यानी कि इसके विपरीत हो जाएगी, इसके दिशा के विपरीत हो जाएगी, ये 2R और ये 2L, ठीक है। तो हम कहने का मतलब, ये व्यक्ति किस साइड में था, पूर्व में था, तो इधर कहाँ से आ गया, पश्चिम में आ गया। ये कहाँ पर आ गया, पश्चिम में, वेस्ट में आ गया। और वेस्ट से राइट गए, तो वेस्ट से राइट में गए तो कौन सा आ गया, नॉर्थ आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी दोनों का मतलब। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, एक बार दोबारा से इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो दोबारा समझो, अगर 2R है या 2L है, अगर 2R है या 2L है, ये अपोजिट में हो जाएंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक देखो, अगर कोई व्यक्ति 2R, अगर ऐसे है, R है और R है, यहाँ देखो, अगर ये नॉर्थ में होता, अगर नॉर्थ में होता, यहाँ से कितना चला, 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, यानी कि वो अगर 4R बन गए, 4R बने या 4L बने, 4R बने या 4L बने, तो ये व्यक्ति कैसी होगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। देखो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। कैसी डायरेक्शन आ जाएगी, सेम डायरेक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2R और 2L का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर पश्चिम है तो किस में हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा। और अगर 4 का मल्टीपल है कोई, अगर 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 का, जैसे मैंने लिखा 24 टाइम्स राइट, उसकी डायरेक्शन थी नॉर्थ, तो इसका मतलब वो 24 टाइम्स कितना हो गया, वो नॉर्थ में ही रहने वाला है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है ना इसमें, तो 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो था। अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता 26R, तो 4 से डिवाइड करो, कितनी 6 टाइम, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2R, यानी कि अब जो भी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट हो जाएगी, जो भी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी है। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप करोगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, श्याम का घर पश्चिम दिशा में है, यहाँ से पश्चिम दिशा में वेस्ट में है, तो 100 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट मुड़ा,
100 मीटर चल के बाएं मुड़ता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ा, फिर 25 मीटर चलता है तो वहाँ से दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट। तो और 100 मीटर चलता है, वह किस दिशा में, देखो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया तो राइट बचा, और इसके वेस्ट, इससे राइट कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, डायरेक्शन की क्लास टाइप 1 की आपको समझ में आई होगी।